भरत जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। दूसरा जन्म भरत का पता ना, हिरण बनना पड़ा। तुम जब मरोगे ना, अगर कुत्ता पाला और कुत्ते में अगर प्राण पड़े रहे तो तुम्हें अगली जन्म कुत्ता बनना पड़ेगा। भरत जी का प्राण जो है ना हिरण में बना रहा, तो अगला जन्म कैसा हुआ, हिरण बनना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्म की भरत जी को याद थी हिरण की। हिरण बन करके सूखा फूका खाते हैं। एक दिन जंगल में घर्षण के कारण आंच लग गई, आगी लग गई। उन्होंने अपने शरीर को जला दिया। आहा, भगवान ने भरत जी पर फिर कृपा की। हिरण बनने के बाद में फिर अंगरा ऋषि पंडित जी के यहाँ पर पुनः तीसरा जन्म हुआ, फिर मानव बना दिया। देखिए कितनी बड़ी कृपा। अब तो पंडित जी ने कहा सुनो, गायत्री मंत्र याद करो। एक श्लोक दिया, लेकिन एक दिन नहीं, एक महीना हो गया। भरत जी सोचने लगे इनका नाम अब पड़ा है जड़ भरत। तो जड़ भरत जी ने सोचा कितना अच्छा मौका मिला मुझे मनुष्य जीवन जीने का। पिताजी आज कहेंगे ये मंत्र जाप करो, फिर कहेंगे यज्ञ सीखो, फिर यजमानों के घर पर हवन पूजा कराएंगे। लेकिन भरत जी जो है ना, जड़ भरत जी है ना, कोई मंत्र याद करके जब नहीं दिया, सौतेले भाइयों ने क्या किया, जड़ भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। जवाब दिया खा खा के मोटा हो रहा है, खेतों की रखवारी कर। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पे आ रहे आए। भगवान के भरोसे रहते हैं जो, तो खूब हट्टे कट्टे हो। महाराज जवाब दिया खेतों की रखवाली करो। भरत जी सोचने लगे आए चलो जाते हैं, लेकिन मन में विचार आया मेरा है क्या आया, राम जी की चिड़िया हैं, राम जी के खेत हैं। अब चिड़िया पक्षियों को भरत जी बुलाने लगे। कैसे कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाए जाओ चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की छोरा का कह रहा हूँ जी, का कह रहा हूँ, हाँ कुछ कह रहा हूँ। यानी भरत जी ने सारा खेत जो ना चुनवा दिया। भाइयों ने घर से निकाल दिया। रास्ते में सिंधु देश का राजा रघुगढ़ आ रहा था। 4 कार लगे हुए हैं पालकनी में।
पालकी में बैठा हुआ है। जवाब दिया, एक कार बीमार हो गया, पथ में मार्ग में अगर कोई मिल जाए तो उसे लगा लेना। रघुवर जी ने जैसे ही आदेश दिया, लेकिन जय बाबा हट्टे कट्टे मिल गए जड़ भरत जी। बोले काम हो गया महाराज? हो गया? बोले हाँ। बोले बड़ा हट्टा कट्टा बाबा मिल गया। बोले लगा लो। कार के रूप में लगा लिया। जड़ भरत जी 4 कदम आगे देख करके चलते थे, कहीं कोई चींटी पैर से न दब जाए, कोई कीटाणु न दब जाए, किसी की मृत्यु न हो जाए, कोई जीव पैर के नीचे ना आ जाए। कोई जीव जैसे ही चींटी आई, जड़ भरत जी एकदम से उछले। अब पालकी में बैठा हुआ व्यक्ति जब उछलोगे तो पालकी का सर जो है ना, सर में जो पालकी में लगेगा कि नहीं लगेगा? जवाब दिया, तुम्हें अकल नहीं चलने की? जवाब दिया, महाराज हम तो तीनों से ही चल रहे, ये मोटा हट्टा कट्टा है ना, ये ज्यादा उल रहा है। थोड़ी देर बाद फिर कोई जीव आया, जड़ भरत जी फिर उल पड़े। राजा रघुगढ़ कहने लगा, तेरी मैं इतनी चिकित्सा करूंगा, तुझे चलने का कोई ढंग नहीं, तूने कभी पालकी चलाई नहीं क्या? आज राजा रघुगढ़ जो है ना, जैसे ही कहा चिकित्सा करूंगा, जड़ भरत जी सोचने लगे, आज नहीं बोले मैं तो जीवन में लोग ये कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी पालकी, राजा चिल्लाता रहा, पालकी ले चलते रहे, एक शब्द नहीं कहा। जवाब दिया, क्या चिकित्सा करोगे, क्या दंड दोगे? आटा को पीस करके मैदा बनाओ, और मैदा को पीस करके क्या बनाओगे? कोई यंत्र पीसा, जूस बना दिया, जूस की दवाई बना दी, अब दवाई को तुम फिर वो सिरप को पीसो तो वह कछु बना सकते? ऐसे ही संत होते हैं। अरे राजा, पालकी तो वो चलाना जानता है जो पालकी चलाता है, धरती पर चलना वो जानता है जो धरती पर चला हो। राजा के समझ में नहीं आ रही। रघुगढ़ ने जड़ भरत से प्रश्न किया, भगवान ये बताइए, तुम कहीं कपिल देव तो नहीं हो? जवाब दिया, फिर गलती कर गए, जो हमें वो तुम हो, तुम हो सो हमें। नहीं समझ में आ रही, एकदम से चरणों में गिर गया। कहा, साधु जी हमें क्षमा करना, हे भगवान आप बता दीजिए आप कौन हो? रघुगढ़ ने जड़ भरत से प्रश्न किया, भगवान ये बताइए शरीर का संबंध किससे होता है? जवाब दिया भरत जी ने, शरीर का संबंध इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध जो है ना आत्मा से होता है। जड़ भरत ने रघुगढ़ से कहा, जब ये संबंध, जवाब दिया, सबसे बड़ा सत्संग जो है ना, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल का मस्तक नहीं लगाओगे, महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मा का बोध नहीं होगा। हमारी आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन जड़ भरत जैसे महापुरुषों से, अवतार से हमारी इस भूमि का नाम जो है ना भारत देश पड़ा है। इस भूमि पर 3 भरत हुए हैं। पहले भरत हमारी भूमि पर जो हुए हैं केकई कुमार भरत, दूसरे भरत भागवत के ज्ञानी जड़ भरत जी, तीसरे भगत जो दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार के जो बेटे हैं भरत जी। मैं तीनों भरतों को नमन बंदन करती हूँ, क्योंकि इन तीनों भरतों के कारण हमारी इस देश का नाम जो है ना भारत पड़ा है। बोरी भारत माता की। अब चलते हैं, उसके बाद में ज्ञान उपदेश कराया और पंचम स्कंद को मैं ही नमन करते हुए षष्ठम स्कंद में चलते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाएं, जैसे चींटी मर गई, चींटा मर गया, रोटी करते समय कोई जीव मर गया, तो महाराज लोग नरक में जाते हैं, क्या करना चाहिए? जवाब दिया, 5 प्रकार के माताएं यज्ञ 5 प्रकार की प्रतिदिन करो। प्रतिदिन पहला गौग्रास निकालो, दूसरा अग्नि भोग चीनी मिला करके अग्नि में चढ़ा दो जहां रोटी बनाती हो आप चूल्हे पे। तीसरा वृक्ष के नीचे चींटियां होती हैं, चींटियों पर थोड़ा दाना आटा आटा डालना चाहिए। चौथा
मछलियों के लिए जलाशय में गोली बना करके आटा की डालना चाहिए। 5वां पक्षियों के लिए कुछ दाने डालना चाहिए। ये भोग, ये यज्ञ 5 प्रकार के प्रतिदिन जो करता है जीव, जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं हमसे गलती से, वो नरक में कभी नहीं जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार भी जिसने जीवन में नारायण का नाम धोखे से ले लिया, नारायण की शरण में धोखे से आ गया, उसे कभी यमराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। राजा महाराज पंडित जी एक अजामिल थे। अजामिल की बड़ी सुंदर कथा ही है। इतने अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन उनका मन जो है ना परीक्षित, एक वेश्या के साथ में चला गया। अपनी सुशील नारी को छोड़ दिया, वेश्या के साथ में पंडित जी रहने लगे। और ध्यान देना, समय गुजरता गया। एक दिन संत मंडली का आना हुआ। कभी भी संतों का अपराध नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। संत वो कैसा भी हो, उसके भेष को सम्मान करो। वो क्या करता है उसकी करनी वो भोगेगा, लेकिन आपको हमेशा सम्मान करना चाहिए संतों का। संत मंडली आए, बोले भैया का वैष्णव को घर है, वृंदावन की तरफ जा रहे थे, काशी से आए। बोले हाँ हाँ भैया है, हमारे गांव में ब्राह्मण एक पंडित बहुत अच्छे है। बोले कौन? बोले अजामिल। अजामिल का नाम क्यों रख दिया? क्योंकि अजामिल जो है ना वेश्या के साथ में भ्रमण करता था, चोरी डकैती सारे काम थे। अब जैसे ही वेश्या के घर पहुंचे, वेश्या ने देखा जीवन में पहली बार संत मेरे दरवाजे पर। बोले बेटी आटा दाल चावल दे दो, मैं तुम्हारे घर रुकने के लिए आया हूँ, मेरे लिए भोजन बनाओ। वेश्या ने हाथ जोड़े, मैं वेश्या हूँ महाराज, मैं भोजन अपने हाथ से नहीं खिला सकती। बोले बेटी अब तेरे दरवाजे आ गया तो भोजन तो तेरे ही यहाँ करना है। जवाब दिया महाराज आटा दाल चावल ले लो, भोजन बना लो और खा लो। खाया। आधी रात्रि में काली पट्टी बांध के पंडित अजामिल आया, देखा संत मंडली सब झाल शंकर बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। देवी जी ने अंदर से देखा, सुनो संतों की तरफ एक शब्द भी कह दिया तो हमसे बुरा नहीं होगा कोई। जीवन में पहली बार संत आए, संत का सम्मान करो। सवेरे जब संत चले, संतों ने कहा अजामिल थोड़ी विदाई दे, दक्षिणा हमारी। कहा भाई दांत घिसे ना तुम्हारे घर, और दांत घिसाई तो बनते हैं ना। बोले अजामिल पंडित कहने पंडित, जवाब दिया बाबा हो जो तुम्हारे कमंडला धरे ना पीतल के, जमने नहीं छीड़े अच्छी बात है, जय मान लो जय दक्षिणा है। बोले हम तुम्हारा पैसा खर्च नहीं कराएंगे भैया, तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, 10वां बालक जो हो उस बच्चे का नाम नारायण रख देना। अब तो क्योंकि संत कभी मिथ्या खाते नहीं, वचन भी मिथ्या नहीं देते, किसी का खाते तो कुछ न कुछ दे के आते हैं। अब तो नारायण से इतना प्रेम हो गया अजामिल पंडित जी का, खाएं तो नारायण, चलें तो नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, यहाँ तक बुढ़ापा आ गया। यमराजपुरी से जैसे ही यमराज के पार्षद लेने के लिए आए, जवाब दिया उस पाखंडी को अजामिल को लेकर के आओ, जिसने सारे जीवन चोरी डकैती वेश्या के साथ में भ्रमण किया, अपनी सुशील पत्नी को छोड़ करके। आहा, जैसे ही अजामिल के पास में गए, अजामिल जो है ना अपने बेटा को एकदम से पुकारने लगा। वो लिखा भी है कि वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जातो है कभी नारायण का नाम। अंत समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत, उन्हें देख कर द्विज ने कहा ओ नारायण पूत। अब नारायण ने समझा अजामिल तो मुझे बुला रहा है, बुला अपने बेटे को रहा, भगवान की कभी स्तुति नहीं की, भगवान का नाम लेता रहा। इसीलिए बच्चों के नाम ऐसे ही रखना चाहिए। अब देखिए नारायण के पार्षद आ गए, नारायण ने कहा सुनो पार्षदों जल्दी जाओ अजामिल को लेके आओ। अब वहाँ यमराज के भी खड़े और नारायण के भी पहुंच गए। जैसे ही नारायण के पार्षद पहुंचे तो धक्का दे देकर मार के भजा दिया यमराज के पार्षदों को। अजामिल जो है ना स्वर्ग धाम के लिए पहुंच जाते हैं। नरक में जैसे ही नरक वाले ने पूछी, यमराज ने कहा अजामिल को लेके नहीं आए? बोले तुम्हें पता है
जब हम उसे लेके चले कह रहा था वो नारायण पूत, ओ लला नारायण जल्दी आजा बेटा नारायण, जे काले काले दूत हमें लेने के लिए आ गए। जब हम दिए चुप रहो, ये नरक है नरक, वो जे नरक में बोल नहीं जाना, अगर धोखे से काऊ के कान में पड़ गई नारायण तो मान लो उसका भी सब स्वर्ग में चले जाए, जो नरक खाली हो जाए। अब नहीं कहना धोखे से भी कोई नाम लेता हो जाना नहीं, अपना धीरे धीरे बोलो ये नरक है। नरक और स्वर्ग का मतलब समझते हो? यहाँ ही नरक है यही स्वर्ग है। नरक का मतलब होता है न कोई खा पाता है न खिला पाता है, और जो सबको खाते हैं खिलाते हैं वही स्वर्ग है। नाचते गाते स्वर्ग में है क्या, बताएंगे कल इसके बारे में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद में बृहस्पति गुरु का अपमान हो गया। उसके बाद में वृत्तासुर का उत्पत्ति हुई, भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया। उसके बाद में देखते हैं बड़ी सुंदर कथा। चलते हैं सप्तम स्कंद में, ज्यादा समय नहीं लेंगे और 10-15 मिनट ले रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान यही बताइए, कल आपने कथा सुनाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का तो भगवान ने वध कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप जो है ना परमात्मा से द्वेष क्यों मानता था? जवाब दिया सुनो। भगवान से दोष इसलिए मानता था कि जब ये बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जवाब दिया परीक्षित सुनो, जब भाई का मरना सुना है कि भाई का मरना सुनते ही भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उमल पड़ा। तब सोच समझ हिरण्याकश्यप, तब सोच समझ हिरण्याकश्यप पत करने घर से निकल चला। हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए चला। उसने सोचा देवताओं पर विजय पाना मामूली बात नहीं है, केवल एक ही हथियार है, क्या? तपस्या। उसने सोचा जीवों पर साधारण एक समस्या है, पर देवों पर जय पाने को, पर देवों पर जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। जैसे ही तपस्या करने गया अपने भाई के कारण, क्योंकि हिरण्याक्ष का वध जो है ना बरा भगवान, कल मैंने कथा सुनाई थी, शुक्र भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, तब भगवान पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए, पृथ्वी का निर्माण किया। तो ईर्ष्या मानता था ये हिरण्याकश्यप, तपस्या करने के लिए गया, लेकिन परीक्षित महाराज तपस्या करने के लिए बैठा, देवताओं में हलचल मच गई। इंद्रा देवता गुरु बृहस्पति के पास में पहुंचे, घबराने लगे कि हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा है, वैसे भी बलशाली है और तपस्या पूर्ण हो गई तो हम लोगों को ये जीने नहीं देगा, क्या बोले गुरु से। सभी देवता घबरा करके
आरे देव गए घबराए और गुरु बृहस्पति बुलवाए। देव गए घबराए गुरु बृहस्पति बुलवाए और रोई रोई के हाल सभी दे बनने समझ आए। गुरु बृहस्पति ने सुना। उसी समय गुरु बृहस्पति ने क्या किया, जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था तोता बन गए। नारायण नारायण की रचना लगाने लगे। कैसे? आरे गुरु अथवा तोता बने आए, आरे गुरु तब तोता बने आए और राम नाम की रटने लगाई गई बदनों भरम जैसे ही नारायण नारायण किया भैया परिचित महाराज, अरे नारायण दुनिया आई और हिरण्यकश्यप गौ के आई। ए हट जा दोगला मेरे समूह से, काहे कुछ छाती के रोए चला। अरे जाने बिरना हमारो मारो, ताई को नाम के रोए सुना। अरे आगे धधक रही मेरे सीना में, दिल में गया वे कचा। और तेरो बुरो ही जाइए रे दुश्मन, तूने फिर मांगे तो बोला हिरण्यकश्यप के कान पे मत बोले। अरे दुश्मन के कान पे मत बोले, जाने फिर न हमारो मारो। एकदम से सोचने लगा आज का तप जो है ना भंग हो गया। घर पर वापस गया। मैया कयाधु ने पूछा पत्नी ने, श्रीमन आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, लौट क्यों आए? जवाब दिया, देवी जी क्या बताएं, एक तोता ने आकर के मेरी तपस्या को भंग कर दिया। पिया तोता क्या कह रहा था? बोले तेता नारायण नारायण कह रहा था। कयाधु बहुत चालू है। जवाब दियो थोड़ी देर बाद, राजा तोता क्या कह रहा था? बोले तोता नारायण नारायण कह रहा था। जो लड़का बच्चा और परेशान करे, पता नहीं कितनी बात कर रहे। देखो ना कहेगी पूछो नहीं जाते तो सियान होएगा, पूछ ले। फिर पूछे लगे, राजा तोता क्या कह रहा था? जवाब दिया, तोता नारायण नारायण कह रहा था।
और जैसे ही फिर कहा, बोले पिया फिर एक दिन फिर बताए दे। तोता क्या कह रहा था? जवाब दिया, तेरा दिमाग खराब है, सारी रात होगी तुझे समझ में नहीं आई। कयादू के गाल में एक तमाचा मारा, कयादू फुक के रोने लगी। तो उसी रात रही गर्भ से करती राम गुणगान, पत से बुलवाती रही श्री नारायण को नाम। सारी रात गुणगान करवाया। पुनः बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे दिन जैसे ही तप करने के लिए गए, इतनी घना घोर हिरण्यकश्यप ने तपस्या की। सतेपे मंदिर द्रोड्याम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वभाव नवो दृष्टि पादांगुष्टा श्रतावनी। ऐसी तपस्या की, एक अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया। दीमक की मिट्टी जो है ना शरीर पर छा गई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। जवाब दिया, वक्ष वरदान मांग लो। और इधर क्या हुआ? जवाब दिया, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो, मैं तुमसे खुश हूं। इधर मैया कयादू का इंद्र ने छल कर लिया। कयादू का इंद्र छल करके ले जा रहा था कि हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा, और हमने सुना इसकी पत्नी भी गर्भवती है, पता नहीं बच्चा कितना बलवान होगा। नारद जी ने कहा इसे छोड़ दिया जाए, इसके गर्भ से जो बालक होगा वो हिरण्यकश्यप का वध होगा, तुम चिंता मत करो, भगवान का भक्त होगा। इधर बाबा नारद कयादू को लेकर के चले हैं अपनी कुटिया पर। कैसे? अरे बाबा नारद के संग और कयादू कुटिया पर आई। बाबा नारद के संग कयादू कुटिया पर आई, और लखी कुटिया को रूप के मैया दिल में अरसाई। अरे माता पूजा में लीन भई, रही रात दिना ले नाम हरि के गुण इधर मैया पूजा में बड़ी लीन है, और इधर ब्रह्मा जी जो है ना आखिर उसके सामने प्रकटे ब्रह्म भगवान, बोले बेटा मांग ले जीचा वरदान। जवाब दिया, वरदान देना चाहते हो तो सुनो महाराज। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही
अरे निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, ब्याह पे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को, जीवन में मुझे भोगने को, रह जाए कोई बिहार नहीं। बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने कहा मस्त ऐसा ही होगा। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न है, एकदम से दरबार में आया, ऐलान करवा दिया, अरे मंत्री डडोरा पिटवा दो, पता है मैंने तप किया है। हाँ और सुनो, अब हम हो गए अमर। हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं मरेंगे। सुनो, ऐलान करवा दो कि आज से मेरे महाराज की पूजा होगी और मेरे दुश्मन का नाम कोई नहीं लेगा। वही किया, जवाब दिया जी पूजा पाठ ये सब बंद, कथा भागवत सब बंद। जैसे ही कहा, जवाब दिया सुनो, अब थोड़ा हम अमर हो गए, अब हम भगवान बने गए, परियों को बुला जरा नृत्य करवाओ, नाच करवाओ। हाँ थोड़ी परियां आ जाए, थोड़ा नाच हो जाए। मंत्री जल्दी चालू करो, समय नहीं है, राजा की खुशियां मनाओ। अमर हो गए, भगवान बने गए, अब हम मरेंगे थोड़ी, पूजा तो हमारी होगी। नाच कराइए, बढ़िया बढ़िया लहरा निकालो तो फटाफट नाच ले। अरे उठवाए दे नंद के अब कौन काम ससुराली डलिया, फूलन की जति कौन काम, जति कौन काम ससुराली डलिया, फूलन की उठवाए दे नंद के लाला डलिया, फूलन की
बिहारी लाल की। बड़ा हेलो 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 समय के आधार पर हिरण्याकश्यप के 4